हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गए थे आँखें चेक करवाने, और पहले मैंने कहा आँखें चेक करवा लूँ, और क्योंकि बहुत तेज़ सर में दर्द होता है, हमारे तबीयत ठीक नहीं है। और तो हम वहीं से आँखें चेक करवाई थी, तो आई साइड बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई है। डॉक्टर चिल्ला रहे थे कि आपकी आंखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, आई साइड वीक बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो चेक क्यों नहीं कराई इतने दिनों से, और बहुत दिन हो गए फ्रेंड्स चेक नहीं कराई थी। जब भी आता है ना यही सोचती हूँ अब की बार करा लूँगी, अब की बार करा लूँगी। तो इतनी तेज़ दर्द हो रहा था मेरा, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। तो हम फिर देव कह रहे थे चलो चलो, और तबीयत ठीक नहीं थी, जाने को मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो फिर कह रहे थे कि कन्हैया जी को मतलब सामान भी लाना है, कन्हैया जी कपड़े ड्रेस वगैरह लानी है। तो मैंने कहा चलो आंखें भी चेक करवा लेती हूँ, क्योंकि सर पे दर्द ही बंद नहीं हो रहा। पूरा दिन हो गया था, रात हो गई थी, पूरी रात उठ उठ के बैठ रही थी सर के दर्द की वजह से। तो यहाँ पे हम ले रहे थे कन्हैया जी के कपड़े, आँखें दिखा लिए मैंने, और चश्मा भी चढ़ गया है हमारे। तो कैसा लग रहा था मेरा चश्मा, तो वो हम आपको बाद में जब लगाएंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कपड़े ले रहे हैं, कन्हैया जी का सामान था, जो भी झूला वगैरह, आसन, बेड लिया था हमने। तो वो आप लोगों को इस व्लॉग में ही दिख जाएगी सारी चीज़ मैंने क्या क्या खरीदी थी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का ब्लॉग है ये फ्रेंड्स, और लेट हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो आगे ब्लॉग में बताऊँगी मैं क्या हो गया मुझको, तो इसलिए ब्लॉग बहुत लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी आप सभी से। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पर। इतने लोग सामान ले रहे हैं तो भीड़ तो होगी, सब लोग आ रहे थे। मार्केट में बहुत भीड़ थी, मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ, इसलिए थोड़ा सा शूट किया है मैंने। तो फ्रेंड्स, आप सभी बताना कैसे जन्माष्टमी मनाते हो। और हमारी तो तबीयत ही ख़राब थी, तो हम व्रत नहीं थे, देव ने मना कर दिया था। देव व्रत थे, देव कह रहे थे हम रह लेते हैं व्रत। तो मैंने पूजा तो कर दी थी, शाम के टाइम मैंने व्रत रख लिया था अपना, सुबह के टाइम नहीं रही थी। तो कन्हैया जी भी जानते हैं, मतलब सब देवी देवता जानते हैं तबीयत सही नहीं है ना, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, वो सबको माफ़ कर देते हैं, गलती होती है तो मुझे भी माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे सामान वही हम देख रहे थे, सामान टाइम लग गया था फ्रेंड्स, क्योंकि लिया था, बेड वगैरह लिया था कृष्ण जी का। और देव आ गए थे तो देव बहुत खुश थे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी यार। हमने कहा था ऐसे मनाएंगे, वैसे ये बनाएंगे कन्हैया जी को, लेकिन यार तबीयत ख़राब हो गई, क्या करें। जब भी देव आते हैं ना मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मुझे इसी बात का दुख है। और फिर हम यहाँ से चल लिए, तो अब मेरे हाथ में था ढेर सारा सामान। और वंशु भी गए थे, वंशु संग में गए थे, बोले मैं भी जाऊंगा। और ऐसी तो रुकी नहीं, क्योंकि सो के उठी थी, वो रुकी नहीं रही थी। हमने ऐसे बिठा लिया था और हम चले आ रहे मार्केट से, फिर घर पे जाएंगे, क्योंकि और मैंने कुछ नहीं लिया सामान अपने लिए, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। फिर मुझे जाना था जल्दी घर पे, मुझ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तबीयत खराब, तो मैं अभी दवाई लेके आई हूँ। कपड़े चेंज कर लो, तो यहाँ मैंने बच्चे तैयार कर दिए हैं ऐसे तैसे, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी। फिर मैंने अपनी कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि रात के 12 बजे तक मैं साड़ी नहीं पहन के रह सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर मैं बच्चों को तैयार कर दिया है, जैसे अस्सी तो तैयार ही नहीं हो रही थी, कपड़े पहनने को तैयार नहीं थी, उसे अजीब सा लग रहा था, तो वो कुछ भी नहीं करवाती है यार, वो सिंपल ही थी। उस कपड़े मैंने चेंज कर दिए, बनवाया नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयारी कर लिया हमारे देव जी ने, हमारे हस्बैंड ने, पूरी तैयारी उन्हीं ने की है, जो कुछ भी बनाया उन्हीं ने बनाया है। क्योंकि मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब, तो मुझ पर उठा ही नहीं जा रहा था फ्रेंड्स। मार्केट से आके उसके बाद और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत थकावट हो रही थी। तो उसकी वजह मैं बताऊँगी आपको अगले ब्लॉग में कि मेरे लिए क्या हो गया था। पहले मैंने बिना चेकअप की दवाई ली थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे कन्हैया जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे करना आपको। अब सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो यहाँ पर हमारे देव की पूजा कर रहे हैं, टाइम हो गया है
मैं तो बस लेट ही रही थी, देव ने ही सारा काम किया यार। हमने इतना सोचा था कि हम इतने अच्छे से करेंगे सब कुछ, लेकिन देव ने पूछ के सब बना लिया था यार। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, फिर उन्होंने सारा काम कर लिया था। घर वालों को खाना बना के खिला दिया था पहले, फिर कन्हैया जी की तैयारी कर ली थी सारी नहाने के बाद में। फिर अब ये पूजा कर रहे हैं और मैं इन्हीं के पास में बैठ गई थी। पूजा मैंने भी कर ली थी, क्योंकि मैं भी शाम के टाइम मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा था मैं भी साथ में पूजा कर लूँगी। इतनी दिनों से सोच रही थी जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी आएगी। पूजा तो मैं डेली ही करती हूँ, पर अभी तबीयत ख़राब है तो मतलब देव ही कर रहे हैं पूजा, डेली उनकी देव ही करते हैं। तो फिर मैं भी नहा ली थी। मैं शाम के ही टाइम नहाई थी, क्योंकि मैं गई थी कन्हैया जी के सामान लेने के लिए। तो मैं 2-3 बजे नहाई थी। तो फिर उसके बाद में सामान लेके थी। सुबह से बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि मुझे बुखार भी बहुत तेज़ था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देव पूजा कर लेंगे, जैसा उनको आता है वैसे वो कर रहे हैं। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब मैं ब्लॉग डालूँगी, मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए तो कान्हा जी की कृपा से। तो और चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और अपना सपोर्ट कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना। और हमारे चैनल को प्यार आशीर्वाद दीजिए अपना। तो चलते हैं, बाय बाय। अगले ब्लॉग में मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में, एंड करते हैं। ज़रूर देखना और ब्लॉग। थैंक यू, बाय।